हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम राज्य व्यवस्था की जो हमारी आज की कक्षा है इसमें हम अब संविधान में प्रवेश करने जा रहे हैं। संविधान में हम अब देखेंगे एक एक भाग को। आपको भी पता है कि संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो इसके पहले वीडियो बना है उसमें पूरे भागों के बारे में चर्चा की है कि किस प्रकार से भाग हैं और कैसे इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसी में पहले भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि पहला भाग है हमारे संघ व उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात हमारा जो कि भारत है, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है, तो उसी बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है उसका क्षेत्र निर्धारण, उसमें अगर किसी क्षेत्र को जोड़ना है, किसी क्षेत्र को हटाना है, तो ये सारी चीजों के बारे में भाग 1 में दिया गया है। भाग 1 जो कि अनुच्छेद आपके 1 से शुरू होकर अनुच्छेद 4 तक के है, ठीक है। भारत जो संविधान में हमारे अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 तक। इससे पहले के वीडियो में या इससे की पहली क्लास में हमने पूरा चर्चा कर लिया था कि किस प्रकार से कितने भाग हैं, कितने प्रकार के अनुच्छेद हैं। तो अगर नहीं देखे हो तो कृपया वो वीडियो देख लें, ठीक है, ताकि आपको एक जानकारी पता चले क्रम से, जो मतलब क्रमानुसार जो कक्षाएं चली आ रही है, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको। तो आज हम चर्चा करेंगे संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया। देखिए, भारत अर्थात इंडिया, यहां पर भारत शब्द को पहले रखा है कि हिंदी जो भाषा में भारत, ठीक है, इसको पहले रखा है, अर्थात इंडिया। इंडिया भी भारत का ही मतलब अगर इंग्लिश में पढ़ें तो उसको बोलेंगे इंडिया। तो पहले हिंदी को रखा गया, उसके बाद इंडिया को मतलब इंडिया इंग्लिश को रखा गया। तो यहाँ पे देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ क्या होता है? जैसे कि आपके पास बहुत सारे कुछ चीजें रखी हुई है, आप उनको एक साथ लाके रख दीजिए। मान लीजिए आपके पास 10 बॉल हैं, 10 बॉल 10 क्षेत्र में अलग अलग रखे हैं। वो अब 10 बॉल को एक जगह करके किसी बॉक्स में रख दीजिए, तो वो बॉल का संघ कहलाएगा। मतलब एक प्रकार से ऐसा समझा जा सकता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 1 का जो उपखंड है 2, ठीक है, अनुच्छेद 1 का उपखंड 2 क्या कहता है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट या अर्जित क्षेत्र क्या है। सूचियों के बारे में भी पढ़ेंगे, अनुसूची के बारे में आगे की कक्षाओं में। तो पहली अनुसूची में जैसे कि हमारा भारत, कितना इसका विस्तार होगा, कितने इसके राज्य होंगे, राज्यों का क्या नाम होगा, ये सारी चीजें की जानकारी पहली अनुसूची में है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि पहली अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट या अर्जित क्षेत्र है। अर्जित क्षेत्र क्या होता है? मान लीजिए किसी देश के साथ हमारी सीमा साझा करती है, या हमारा कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि पहले, इससे पहले हम उसको मतलब अपने मैप में नहीं दर्शाते थे और हम उसे वर्तमान में अब दर्शा रहे हैं, या वो हमारे क्षेत्र अंतर्गत आ गया। किसी क्षेत्र को हमने जीत लिया, ठीक है, कई बार होता है युद्ध की स्थिति में हम किसी क्षेत्र को जीत लेते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमने जो अर्जित क्षेत्र किया है उसको भी अनुसूची 1 में रखा जाता है, जो कि हमारे पूरे भारत संघ के अंतर्गत ही एक क्षेत्र आएगा। ये हो गया आपका अनुसूची 1, ठीक है। यहाँ पे केवल नाम की चर्चा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य पूरे बहुत सारे होंगे और उनको मिलाकर एक संघ होगा जिसका नाम भारत होगा अर्थात इंडिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि जो अर्जित क्षेत्र हैं, जैसे युद्ध आदि स्थिति में, या किसी अभी जैसे अपने बांग्लादेश के साथ में हमारे कुछ क्षेत्रों को उनको दिया, उनके क्षेत्र हमने लिया, तो इस प्रकार से भी जो सिचुएशन बनती है। तो यहां पर नए राज्यों का जो नामांकन अथवा स्थापना होता है, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई, अगर मान लीजिए आपका ये पूरा क्षेत्र है, आपने इसके 2 हिस्से कर दिए, इस क्षेत्र का अलग नाम कर दिया, इस क्षेत्र का अलग नाम कर दिया। जैसे कि आंध्र प्रदेश में हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग जो है यूनियन टेरिटरी बन गई। तो इस प्रकार से अगर कोई क्षेत्र अलग होता है, या उसको 2 भाग कर दिया जाता है, या 2 को मिलाकर 1 कर दिया जाता है, और उसका जो नाम रखा जाता है, स्थापना की जाती है, वो आपके अनुच्छेद 2 के अंतर आ जाएंगे। मतलब नए क्षेत्रों का अगर नए क्षेत्रों का निर्माण करना है, ठीक है, और 2 क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र बनाना है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपके अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आ जाती हैं। 2A में सिक्किम का दिया है। 2A यहां पर देख लेते हैं। 2A में ये दिया है कि सिक्किम जो है हमारे इसमें राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। खैर वो अब पहले की बात है, जब स्वतंत्रता मिली थी, पहले सिक्किम हमारे भारत देश का अंग नहीं हुआ करता था, फिर बाद में हुआ, तो वो निरस्त हो गया वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है?
नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। देखिए अनुच्छेद 3 में उसके अनुसार कुछ विधि बनाए गए हैं जिसमें आप अपने जो पुराने क्षेत्र हैं उसको सम्मिलित करके उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाकर उसका अलग क्षेत्र या उसका नाम बदल सकते हैं। ठीक है, तो निर्माण करना है किसी क्षेत्र का, अगर सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो ये आपके अनुच्छेद 3 से होते हैं। इसके अनुसार ही पूरे विधि बनते हैं और उसके बाद ही पूरे मतलब कि जो निर्माण है या उसका नाम परिवर्तन है ये होते रहता है। अब आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। अब देखिए अनुच्छेद 2 में हमने नए राज्यों की स्थापना के लिए या नामांकन के लिए कानून बनाया, और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, ठीक है, निर्माण करना है या नाम में परिवर्तन करना है, इसके लिए कानून। तो इन्हीं चीजों की चर्चा अनुच्छेद 4 में कर दी गई है कि इसके अंतर्गत जो कानून बनेंगे वह पूरे भारत देश में लागू होगा, और जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे जो नए राज्य क्षेत्र हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये है भाग 1 के अंतर्गत संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में नाम दिया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के ही खंड उपखंड 2 में कहा है कि पहली जो अनुसूची में अर्जित क्षेत्र या विनिर्दिष्ट क्षेत्र हैं वो भारत के अंतर्गत आएंगे। अनुसूची 2 में नए राज्यों के नामांकन अथवा स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में 2A की बात कर लेते हैं। 2A में वो निरस्त हो गया, सिक्किम से रिलेटेड था कि सिक्किम हमारे भारत में शामिल होगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन के बारे में बोला गया है। और अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो विधि होंगे वह पूरे भारत क्षेत्र में लागू होंगे। तो ये हमारी चर्चा हुई संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 1 के बारे में। अब आगे की कक्षाओं में हम संविधान के, अभी जैसे शुरू कर दिया है संविधान का भाग 1 आज पढ़े हमने, अगली कक्षा में संविधान के भाग 2, 3, ठीक है, नागरिकता, मूलाधिकार, फिर मतलब आगे बढ़ते जाएगा डीपीएसपी, जो भी मतलब राज्य संघ जितने भी आते जाएंगे हम मतलब क्रमानुसार ये पढ़ते जाएंगे। इससे पहले हमने संविधान में ही, राज्य व्यवस्था में ही बहुत सारी चीजें पढ़ी है, संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं, संविधान का विकास क्रम, बहुत सारे मतलब इसके पहले भी 10 मतलब लगभग 10 क्लास हो चुकी है। तो अगर वो नहीं देखा तो आप पहले क्रमानुसार वो भी देखें, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र, और इसके बाद जो भाग 2 है वह आपके नागरिकता से रिलेटेड है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के नागरिकता आता है। अगले क्लास में उस बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको एक क्रम से जो क्लासेस चल रही है तो वहां पर आपको सहूलियत हो। सभी प्रकार के एग्जाम में यह आपको काम में आएगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।